नवाज शरीफ जब से मुल्क वापस आए हैं वो सियासी मैदान में तो खुलकर खेल रहे हैं, लेकिन एहतसाब के बयानिए को कभी सिरे से ही पसे पुश डाल देते हैं, कभी अपने खिलाफ साजिश करने वाले टोले की तादाद बढ़ाते हैं और कभी कम कर लेते हैं। अब उनका एक नया रूप सामने आ रहा है। अपने केसेस खत्म होने के साथ ही वो एक बार फिर एहतसाब की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मोहतात अंदाज में। अब नवाज शरीफ वतन में आने के बाद एहतसाब करने का नहीं कह रहे, बल्कि अपने आप को मजलूम साबित करके इदारों और अवाम से कुछ लोगों के मुहासबे का मुतालबा कर रहे हैं। और इस दौरान वो अपने आप को कौम के सामने ऐसे लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं जिसे 3 अदवार मिलने के बावजूद हुकूमत ना करने दी गई और कबल अज़ वक्त घर भेज दिया गया। माजी में हमेशा नवाज शरीफ इंतखाबात जीतने के बाद कौम से खिताब करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने इलेक्शन से कबल ही कौम से मुखातिब होने का फैसला किया और कौमोबेश वही मजलूमियत वाला बयानिया अपनाया जिससे महसूस होता है कि वो आवाम से हमदर्दी के वोट की तवक्को किए हुए हैं। उनके मौजूदा बयानिए में 2 तरह के पहलू हैं। वो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद, जबकि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के मुतमन्नी दिखाई देते हैं। वो अदलिया के पुराने किरदारों पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि मौजूदा अदलिया के साथ मिलकर चलने के ख्वाह हैं। आज उन्होंने अपने कौम से खिताब में साथ खड़े रहने पर जहां कौम का शुक्रिया अदा किया, वहां उन्होंने माजी की अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट पर खुलकर तनकीद भी की और बताया कि मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश का आगाज धरने से शुरू हुआ था। जस्टिस खोसा ने दरखास्त गुजार से खुद कहकर दरखास्त दायर कराई। मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए जजेस के घरों में जाकर धमकियां दी गई, मुझे सिजिलियन माफिया की गालियां दी गई। जीआई व्हाट्सएप पर जो हीरे चुने गए, मगर झूठ, फरेब और साजिशों की कलई खुल गई और सच सामने आ गया। नवाज शरीफ आज क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मैं पीछे पलट कर देखता हूँ, मुश्किलात और आजमाइशों का लंबा सिलसिला नजर आता है। मैं तवील अरसा जेल में रहा, अपनी बेटी के हमरा सैकड़ों पेशियां भुगती, इल्जामात थोपे गए, किरदार कुशी हुई। 6 साल पर फैली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। इसे इंसाफ भी कहा जा सकता है। दरअसल ये उस खुली नाइंसाफी का इजाला है जिसका मुझे निशाना बनाया गया। आज वो खुद को मजलूम साबित कर रहे हैं, पुरानी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को कोस रहे हैं, लेकिन खुलकर किसी के एहतसाब का मुतालबा नहीं कर पा रहे। वतन वापस आने से कबल और वजारत उस्मा से निकाले जाने के बाद जो उनका और उनकी जमात का वो लहजा था जिससे उन्होंने अवाम में भरपूर पजीराई हासिल की, आज वो मिसिंग दिखाई देता है। नवाज शरीफ और उनकी जमात के दीगर रहनुमा किस तरह खुल्लम खुल्ला अल्फाज में एहतसाब का मुतालबा करते थे, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जिन्होंने 4 साल में मुल्क का ये हाल कर दिया, सोचो अगर वो 5 का टोला यहाँ पर बैठा रहता तो अगले 12 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता, जानते हो ना। पसंद नापसंद की बुनियाद पे अगर फैसले किए जाएंगे तो 75 सालों में जहां हम खड़े हैं, खुदा न खास्ता अब कुशन नहीं रह गया कि मजीद आगे जा सके। फ्लोर से ये गुजारिश है, ये तमाम तबकात जिनको मैंने एड्रेस किया है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। 6-7 दहाइयां पीछे मैं देखता हूं तो पाकिस्तान ने खोया है, पाया कुछ नहीं। नवाज शरीफ एहतसाब के मुतमन्नी जरूर होंगे, शायद मुस्तकबिल में वो इस हवाले से कोई कदम भी उठाए, लेकिन कुछ सियासी अफराद ही उनको इस मुज़बिरात से भी खबरदार कर रहे हैं कि इसके मुज़बिरात भी होंगे। उन्हें बता रहे हैं कि आज उनकी मुखालिफ जमात ज़ेर अताब और उन पर सख्त सजाओं की तलवार लटक रही है, तो ये जहन में रखिए कि वो भी इस तराजू से तोले जा सकते हैं। अब फैसल वोटा कह रहे हैं कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। आज नवाज शरीफ की जमात बज़ाहिर फेवरेट दिखाई दे रही है, वहीं उनके सख्त मुखालिफ जमात तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब है। इस जमात के बानी के गिरद शिकंजा मजीद तंग हो रहा है। साइफर केस में जहां FI की दरखास्त पर समात को इन कैमरा कर दिया गया है, वहीं तोशा खाना केस में उनकी जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद हो चुकी है, जिसके बाद नैब ने तोशा खाना केस में भी उनकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन भी PTI के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवाल उठा रहा है। जैसे जैसे बानी तहरीक इंसाफ के केसेस हतमी अंजाम को पहुंच रहे हैं, वैसे ही PTI को इस खतरे का भी एहसास हो रहा है कि बानी तहरीक इंसाफ के साथ वही सुलूक होने जा रहा है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ। मवाफ़िक माहौल, इंतखाबी चहल पहल की आज़ादी ना मिलने की वजह से ही मुबैना तौर पर PTI इलेक्शंस में ताख़ीर चाहती है, जिसके लिए वो हीले बहानों से अदालतों में जा चुकी है। अपने उमूमी अवामी बयानिए के बरक्स तहरीक इंसाफ अदालतों के जरिए इलेक्शंस को डिले कराने की कोशिशों में मसरूफ़ है, जिसमें उन्हें पहली कामयाबी इलेक्शन कमीशन का ROs से मुताल्लिक नोटिफिकेशन मुअत्तल होने से मिली है, क्योंकि गुज़श्ता शब लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर की गई और ROs और DROs की अपॉइंटमेंट के हवाले से बात की गई कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और जो इंटरिम ऑर्डर पास किया गया जस्टिस बाकर नजवी की तरफ से, उसके अंदर इस बात का तस्करा किया गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुतासर होने का खदशा है। और इसी दरख्वास्त को एक्सेप्ट करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को खत लिखा, जिसमें लार्जर बेंच बनाने के हवाले से दरख्वास्त की गई है। अब इस मामले के ऊपर भी लार्जर बेंच बनेगा तो जाहिर है तारीख पड़ेगी, इस पे दलाइल होंगे, समातें होंगी, जिसके बाद ही कोई फैसला आएगा। और दरियसना
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग का अमल भी इनिशिएट कर चुका था, जिस अमल को अब ब्रेक लग गई है। और दोबारा से जब आरओज और डीआरओज की अपॉइंटमेंट के हवाले से कोई नई अपॉइंटमेंट्स होंगी तो नए सिरे से ट्रेनिंग का आगाज़ भी होगा। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसमें भी कोई 30 से 40 रोज़ का रखना डल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उन पर भी एक बार फिर से धुंध छा सकती है, खटाई में पड़ सकते हैं। अब सवाल सादा से ये है कि इंतखाबात को डिले असल में कराना कौन चाहता है, और इंतखाबात अगर डिले होते हैं तो फिर इसका फ़ायदा किसको पहुँचेगा। अभी पीटीआई के पॉलिटिकल अपोनेंट्स तो ये कह रहे हैं कि पीटीआई इंतखाबात को डिले कराना चाहती है, इसीलिए वो लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन लेके गई है। लेकिन हमने देखा तो ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो JUIF हो और दीगर अकाबरीन हो, वो इलेक्शंस में ताख़ीर के हवाले से बात कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान सीधे अंदाज में कह चुके हैं कि मौसम 2 सूबों के अंदर बड़ा शदीद होगा, जिसकी वजह से इंतखाबी कैंपेन चलाना बड़ा मुश्किल है। इसके साथ ही आसिफ अली जरदारी साहब रवा हफ्ते ही एक टीवी इंटरव्यू के अंदर ये कह चुके हैं कि 8-10 रोज़ अगर इंतखाबात डिले भी होते हैं तो कोई मुज़ायका नहीं है।